हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सी डब्ल्यू आर वी कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड्स करने वाला हूँ। सी डब्ल्यू आर वी का मतलब जिनको मालूम नहीं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, तीन कैंडल को रीड करते हैं, उनका स्टोरी बनाते हैं और वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करूंगा, इस कंसेप्ट को, और ट्रेड करूंगा कॉलम ट्रेड पे। तो ये है मेरा यूएसडीटी का अकाउंट, और इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। और हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। तो ठीक है, देखेंगे कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। बायर का कैंडल जो है उसका वॉल्यूम लो हुआ है। तो यूरो एसडी में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर मैं एक डाउन का ट्रेड करने वाला हूँ। तो चेक करते हैं यहाँ पर यूरो एसडी अवेलेबल है या नहीं है। ओके। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन का। अभी 5 मिनट का चार्ट लगाना है, क्योंकि हम वहाँ पर 5 मिनट का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस कैंडल पे मैं अभी पुट ऑप्शन का ट्रेड करने वाला हूँ। बट ये कैंडल थोड़ा ऊपर जाना चाहिए ओपनिंग से। तो मैं यहाँ पर, मतलब ओपनिंग के नीचे से, हाँ, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि कैंडल ये बहुत नीचे आया है। तो अगर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड करूँगा। ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कैंडल ऊपर जाता है या नहीं जाता। ओके। ये कैंडल बहुत बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बायर का कैंडल है वो बहुत ही बड़ा है और उसका वॉल्यूम बहुत कम हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये कैंडल बड़ा बनना चाहिए। बट कैंडल की साइज हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हमें जस्ट कैंडल से मतलब है। तो मेरा प्रिडिक्शन यहाँ पर यह है कि ये कैंडल रेड बनेगा। इसमें हमें ट्रेड मिला तो सही, अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उसका लॉजिक डेफिनेटली समझाने वाला ही हूँ। ठीक है। तब तक यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं कि क्यों वहाँ पर मैंने सोचा डाउन का। देखो, यहाँ पर क्या हुआ। ये फर्स्ट कैंडल है, ये कैंडल ओपन हुआ, पहले बायर ऊपर गए। ठीक है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। इस पॉइंट से सेलर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ गए। लोअर साइड से एक छोटा सा रिजेक्शन है और एक कैंडल क्लोज हो गया। तो बायर्स ने इस कैंडल में अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। ओके। अब ये कैंडल ओपन हुआ, पहले सेलर एंटर एंटर हो गए, और सेलर जो बायर का एंट्री पॉइंट था उससे भी नीचे चले गए। ओके। तो सेलर पावरफुल है, बट बायर ने उनको बीट करा और बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, और ऊपर से एक डिसेंट रिजेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द बॉडी ये 30% तो है ही, यानी कि ये डिसेंट है। तो वो किस लिए होता है फाइट? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ओके। बट यहाँ पर उन्होंने ट्राई किया, बट वो इंक्रीज नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल में बायर आ गए। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि सेलर वीक है। अब देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर को नीचे जाने के लिए मौका नहीं मिला। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जानबूझ के सेलर ने यहाँ पर एंट्री नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो ऊपर साइड से कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है। तो बायर ने क्या करा, अपना बॉडी इंक्रीज करा। बायर सच में स्ट्रांग है, वो कैसे पता चला? क्योंकि बायर ने जो सेलर का एंट्री पॉइंट था उसको ब्रेक करा। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कैंडल को रोकते वो। ठीक है, ऐसे करके। बट बायर ने उसको ब्रेक करा, उसके ऊपर क्लोजिंग करी, और ये जो फाइट है, ये फाइट कोई डिसेंट फाइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बॉडी ये फाइट वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। ये जस्ट 20 भी नहीं है, जस्ट 15 है। तो इसका मतलब ये फाइट वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए नहीं हुई है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि बायर का वॉल्यूम लो हुआ है, बायर पावरफुल थे और बायर का वॉल्यूम लो हुआ, इस वजह से ये कैंडल रेड बन रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर हमें ट्रेड मिलता तो हम, मतलब कैंडल बहुत नीचे आया था, जैसे ही कैंडल ओपन हुआ बहुत नीचे आया। तो
ट्रेड नहीं मिला यहाँ पर हमें। कोई बात नहीं, हम दूसरे पेयर पे देखते हैं। ओके। यह है यूरो जीबीपी का चार्ट। ठीक है। यहाँ पर भी अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके। ठीक है, तो फिलहाल 5 मिनट पे तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। ओके। तो देखो ये कैंडल रेड ही बना, जो हम सोच रहे थे वही ये कैंडल बना। अब हम क्या करते हैं कि हमें तो 5 मिनट पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट पे देखेंगे, एक ही ट्रेड लेंगे और अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पर प्लेस करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो ये कैंडल क्लोज होने में अभी भी 5 मिनट बचे हैं। ठीक है। करंट सिचुएशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। 3 मिनट पे देखते हैं। अगर यूरो एसडी पे हमें अब मतलब एंट्री मिलता तो हमारा एक ट्रेड हो चुका होता अभी तक। ठीक है, तो इस चार्ट में बने रहेंगे हम। यहाँ पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। बट ये कैंडल वीक बनना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कैंडल वीक बना तो और भी कंफर्मेशंस चाहिए होते हैं हमें। तो यहाँ पर मैं चार्ट चेंज करता हूँ। यूरो यूएसडी, सॉरी यूरो यूएसडी नहीं है वो, यूएसडी जेपीवाई है वो। यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल कैसे बनता है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। ओके। तो ये कैंडल अभी क्लोज हो चुका है और यहाँ पर जो फाइट हुई है वो एक्चुअली एबनॉर्मल फाइट हो चुकी है। बट एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये सेकंड कैंडल जो बना है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वीक बना है। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट फिर भी यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है। तो मेरा प्रिडिक्शन है यहाँ पर ये कैंडल रेड बनना चाहिए। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये कैंडल बहुत वीक बन चुका है। अगर ये अच्छा खासा इसका बॉडी होता ना, तो इस पे मैं डेफिनेटली और थोड़ा और अमाउंट लगा लेता। बट स्टिल हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया है और ये 45 को क्लोज होगा कैंडल। ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर। देखो। तो यहाँ पर मैं ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ये कैंडल ओपन हुआ, पहले बायर ऊपर गए, सेलर ने उनको कंट्रोल किया और सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके यहाँ तक आ गए। सेलर नीचे आए तो सेलर ने बायर का जो एंट्री पॉइंट था उसको भी ब्रेक करा और उसके नीचे से बायर एंटर हो गए और बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा। बॉडी डिक्रीज करके वॉल्यूम भी डिक्रीज करा, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ओके। ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर ने बायर के रूम में जाने का ट्राई किया, बट वो जा नहीं पाए, जस्ट 10% जा पाए। तो इससे ये पता चला कि इस बायर के रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग है, तभी सेलर ने उनको अलाउड नहीं किया। ओके। अब यहाँ से अगेन बायर ने कंट्रोल लिया और बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए। वो सच में स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने सेलर का जो एंट्री पॉइंट था उसको ब्रेक करा। ओके।
अब फिर ऊपर से एक रिजेक्शन आया है, और जो ऊपर का रिजेक्शन है वो लोअर रिजेक्शन से बड़ा है। लोअर साइड में बायर ने क्या बोला था, हम स्ट्रांग है, तो उनको अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए था, तो उन्होंने बॉडी भी इंक्रीज करा, ठीक है। बट अगर बॉडी इंक्रीज करा है तो ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन कैसे? यानी कि ऊपर से कौन लीड कर रहा है, सेलर्स। यानी कि यहाँ पर सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया है, बट वो इंक्रीज नहीं कर पाए, ठीक है। तो सेलर वीक है यहाँ पर। तो वीक सेलर नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे। ओके। तो एक बार यहाँ पर जाके देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे ट्रेड की। ये कैंडल क्या उसके नीचे क्लोज होता है या ऊपर होता है वो देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ पर विन हो चुका है और ये कैंडल रेड भी बना है, ठीक है। तो अब देखो, इस कैंडल में सेलर वीक थे, उन्होंने ट्राई किया वॉल्यूम को इंक्रीज करने का और वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्राई करेंगे कि बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का, बट वो डिपेंड रहता है फाइट के ऊपर। अगर सेलर बायर के रूम में मोर देन 50% एटलीस्ट एंटर करे तो हम बोल सकते हैं कि वो डिक्रीज करने के लिए गए। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अवेलेबल जो सेलर है, सपोज ये 100 है। ओके, अगर ये 100 है तो ये जस्ट 25 है। तो जो सेलर का क्वांटिटी है वो क्या हो गया, कम हो गया। सेलर ने ट्राई तो किया बायर के रूम में जाने का, बट बायर ने उनको अलाउड नहीं किया। जस्ट 20% वो एंटर कर पाए, यानी कि बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर को क्या करना चाहिए, अच्छा खासा बॉडी इंक्रीज करना चाहिए ना। बायर कहाँ तक गए हैं, इस पॉइंट तक गए हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसा बॉडी बनाना चाहिए ना बायर को, तभी हम बायर को स्ट्रांग बोल सकते हैं। बायर ने एक काम क्या किया कि जहाँ से सेलर आए थे उसका ब्रेकआउट किया, बट ऊपर साइड से स्ट्रांगली सेलर एंटर हो गए, और जो बायर का बॉडी था, मतलब अच्छा खासा बायर्स ने बॉडी बनाया था, वो बॉडी डिक्रीज कर दिया और वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दिया। अगर सेलर ने, सॉरी, बायर ने यहाँ पर बोला है हम स्ट्रांग है, तो उनको बॉडी बनाना चाहिए अच्छा खासा। अगर ऊपर से स्ट्रांग रिजेक्शन आ रहा है, बॉडी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सेलर ही यहाँ पर बॉडी डिक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। कन्फ्यूजन ये था कि ये कैंडल बहुत वीक हुआ था, डिसेंट कैंडल चाहिए इस टाइप से, तो हम वहाँ पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीक कैंडल बनता है तो आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप अवॉइड करो, ठीक है। देखते हैं किसी और चार्ट में अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर 3 मिनट पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम जाएंगे 5 मिनट पे, क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी बन सकती है, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन में 3 मिनट पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी हम देखेंगे 5 मिनट्स का चार्ट। ओके, तो यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर इस कैंडल का वॉल्यूम 974, 990। ओके, तो ये कैंडल यहाँ पर रिवर्स करेगा यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी के 4852 को ये कैंडल क्लोज होगा ना। भी 2 मिनट और मतलब वेट करते हैं। 48, 49, 50, 50 को ये कैंडल क्लोज होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड करता हूँ। देखो, इसमें मैंने क्यों ट्रेड करा है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। ओके। ठीक है, तो सही से ट्रेड भी लगा है। एक्चुअली हम ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओ सॉरी, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, गलती हो गया यहाँ पर। ओके ठीक है, तो 50 तो सही से हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पर 50 सिलेक्ट था तो कोई इशू नहीं है। तो देखो, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, और ये ट्रेड जो है, मतलब श्योर ट्रेड है। देखो, क्यों यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर पहले एंटर हो गए बायर के रूम में, बायर ने उनको बीट करा, हाई वॉल्यूम लेके वो ऊपर गए, ठीक है, यहाँ तक। और
यहाँ से यहाँ तक टोटल कौन है स्ट्रांग? बायर से। बट क्या बायर ने यहाँ पर वॉल्यूम मेंटेन किया? नहीं किया। तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर आ गए। ओके। अब ये जो सेलर आए हैं, वो डायरेक्टली हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ गए, फिर बायर ने उनको रिजेक्ट करा। अब जो लोअर साइड से फाइट हुआ है, वो अच्छा खासा फाइट हुआ है। देखो, ये बॉडी से बड़ा फाइट होगा, तभी यहाँ पर लो वॉल्यूम के बाद कंटिन्यू हुआ है मार्केट। ठीक है। तो ये फाइट स्टैंडर्ड फाइट है। अब इसका लॉजिक क्या है? अगर यहाँ से यहाँ तक सेलर्स आ रहे हैं, तो ऐसा बॉडी बनना चाहिए ना। बायर ने उनको क्यों डिक्रीज करा? यानी कि वेट, रिजल्ट देखते पहले। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड जो है वो विन हो चुका है। देखो, ट्रेड हमारा ये विन हो चुका है। हाँ, इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए वो, और फिर बायर ने उनको रिजेक्ट करा। तो यहाँ पर बायर चाहते हैं कि, मतलब उन्होंने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है प्लस वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया, बट वो फेल हो गए। देखो, इस पे हम डिसीजन नहीं करते, इस पे डिसीजन लेते हैं। तो इस कैंडल को एज इट इज हमें रीड करना है। तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं कर पाए सेलर्स बायर का वॉल्यूम। तो बायर से यहाँ पर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। तो इसमें जो बायर है उनको हम एक्टिव बायर बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वो डिक्रीज नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्राई करेंगे कि अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। बट वो डिपेंड रहता है फाइट के ऊपर। ये कैंडल ओपन होके अगर सेलर के रूम में 70 80 या 90% तक एंटर होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो इंक्रीज करना चाहते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ? अवेलेबल बायर 100 थे, ये एंटर कर सकते थे ना सेलर के रूम में, बट वो एंटर नहीं कर पाए। यानी कि सेलर ही स्ट्रांग है, तो हाई वॉल्यूम लेके वो नीचे आ गए। लोअर साइड से बायर को एंट्री करने का मौका भी नहीं मिला। यानी कि सेलर ही पावरफुल है ना, सेलर ने बॉडी इंक्रीज करा, बट उनका वॉल्यूम लो है। इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। ठीक है। आई होप आपको इसका डीप एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका है। और देखो, ये CWRB के ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ लाइव, और मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल पे ऐसा लाइव ट्रेडिंग होता होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। देखो, जिसके मतलब जो मैं सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी यही सेम कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ। ठीक है। तो अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। जो मैं जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।